नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल टेंशन के बीच जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं, इस बीच में भारत सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि भारत के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं इन्हें कमर्शियलाइज किया जाएगा। हालांकि ये डिसीजन पहले ही ले लिया गया था, पर ये कमर्शियलाइजेशन की बात 2029-30 तक की जा रही थी। बट अब रिसेंटली इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा अपने मीडिया स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि भारत के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं इन्हें लीज आउट किया जाएगा। अभी टोटल कैपेसिटी लगभग 5.33 मिलियन टन तक की है। इसमें से लगभग 1 मिलियन टन तक के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को अगले एक साल के अंदर हम लोग लीज आउट करेंगे, जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट पेट्रोलियम रिजर्व के अंदर बढ़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ देखने को मिलेगा और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी हम लोग मेक श्योर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते क्या हैं, भारत इन्हें क्यों लीज आउट कर रहा है, इन्हें लीज आउट करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा और क्या सॉल्यूशन हमें करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको इंडिया के इन टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, जहां पर जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल इन सब की कंप्रहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, साथ में आप लोगों को दी जाएगी 1-on-1 मेंटरशिप। तो आप लोग बिल्कुल से अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को क्लिक करना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी जैसे कि यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीएससी की तैयारी करना है, तब भी आप हमारे लोकल सेंटर्स के ऊपर जुड़ सकते हो। वहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि भारत के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं ये हम लोगों ने बनाए क्यों हैं। देखो, सीधी सी चीज़ है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट अर्थव्यवस्था है। हम कोयला और ऑयल के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट हैं। अगर एक दिन पेट्रोल ना मिले तो शायद हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से रुक जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और कई सारी इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टली ऑयल का उपयोग आता है। बट भारत का जो टोटल ऑयल हम प्रयोग करते हैं उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया की ऑयल की डिपेंडेंसी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब इंटरनेशनल मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, खास रूप से ऑयल को लेके। इस चीज़ को आप मेरी इस बात से ही महसूस कर सकते हो कि कोई भी छोटी मोटी घटना अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो जाती है तो उसका डायरेक्ट असर ऑयल के प्राइस के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, मैं कहूँ अभी जो गल्फ क्राइसिस हुआ वो, मैं कहूँ हमास का अटैक, मैं कहूँ हुतीस के अटैक, हर चीज़ के अंदर आपको क्या दिखाई देगा कि ऑयल के ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि ग्लोबल ऑयल मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। ऐसी कंडीशन में हम लोग हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए हम लोग एक बफर स्टॉक सा क्रिएट करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कुछ केव्स हैं जो हम लोगों ने अंडरग्राउंड बनाई हैं देश के कुछ इलाकों के अंदर, जैसे चंदीखोल, विशाखापट्टनम, पंदूर और मैंगलोर। यहाँ पर हम हमारे ऑयल को स्टोर करके रखते हैं ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में हम इस ऑयल का प्रयोग कर सकें, ताकि हम जो ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एक भाग इन रीजन के अंदर स्टोर करके रख सकें। इतना ही नहीं, अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर मैं बाहर टैंक के फॉर्म में अपना ऑयल रखता हूं तो शायद वो ऑयल ढुल जाएगा या वहां पर कोई त्रासदी आ जाएगी। ऐसी घटनाओं को अवॉइड करने के लिए मैं केव के फॉर्म में ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना के रखता हूं, ताकि कोई भी
नेचुरल डिज़ास्टर आए या फिर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, उसकी वजह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। इसी कारण से ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो हम लोगों ने बनाए हुए हैं। अब बात आती है कि चलो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं? देखो, प्राइवेट सेक्टर को हम वहाँ इन्वॉल्व करते हैं जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, और वही चीज़ हम लोगों को है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के केस में। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भाग होना चाहता है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर अभी हम एसोसिएटेड मेंबर के रूप में हैं और हम चाहते हैं कि हम फुल मेंबर बने। आप ये क्लियरली इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर देख सकते हो। बट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल मेंबर बनने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ऑयल का जो 90 दिन का नेट इम्पोर्ट है, उतनी ऑयल की स्टोरेज कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास में होनी चाहिए। भारत के पास में अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स के अंदर लगभग 9.5 डे की कैपेसिटी है, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जैसे रिलायंस है या फिर ओएनजीसी है, ये लगातार ऑयल को रिफाइन करती हैं और इनके पास में भी ऑयल के स्टोर की कुछ कैपेसिटीज़ होती हैं। इनके पास में लगभग 74 डेज़ की इंपोर्ट कैपेसिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में लगभग 84 डेज़ के आसपास की एनर्जी कैपेसिटी या कहूँ ऑयल के स्टोरेज की कैपेसिटी हमारे पास में है। 6 दिन की हमको और चाहिए। उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। इसी कारण से हम प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, इनको अच्छे से मेंटेन करने के लिए, इन्हें और सस्ता करने के लिए और ज़्यादा इलाकों को ढूंढने के लिए भी हम इसे प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम पहली कंट्री हैं जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को प्राइवेटाइज़ कर रही है। ऑलरेडी सिंगापुर, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा चुका है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के केस में, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑयल के स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा भी है, सस्ती भी है और वेल मेंटेन भी है। इस कारण से भारत जो है वो सिमिलर ग्राउंड पे अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बनाना चाहता है, और उसी लिए हम हमारे पेट्रोलियम रिजर्व्स को लीज आउट करेंगे। अब ये लीज आउट 2 रूप में होगा। एक तो जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के साथ में, और दूसरा भारत की ही प्राइवेट कंपनियों के साथ में हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और ऑलरेडी इसके अंदर कई सारे स्टेप उठाए जा चुके हैं, जैसे कुछ रीजन ऑलरेडी पार्शली कमर्शलाइज किए जा चुके हैं, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। और इवन भारत सरकार द्वारा ये कहा गया है कि कुछ पेट्रोलियम रिजर्व्स को हम 2029-30 तक पार्शली कमर्शलाइज करेंगे। इतना ही नहीं, दूसरी कंट्रियों के साथ में भी हम लोगों ने एग्रीमेंट किए हुए हैं। अब आप कहोगे सर दूसरी कंट्रियों के साथ में एग्रीमेंट क्यों किए हैं? देखो, ये मान लो हमारा इंडिया है, और इंडिया के अंदर हम लोगों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं वो इस रीजन के अंदर बनाए हुए हैं। मान लो चाइना का अटैक यहाँ पे हो जाता है, ऐसी कंडीशन में हमारे जो रिजर्व्स हैं वो नष्ट होने की कगार पे आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में कहीं दूसरे देश में भी तो हमारे रिजर्व्स होने चाहिए, ताकि अगर इस तरीके का अटैक हो जाए तो हम वहाँ से ऑयल को भारत के अंदर लेके आ पाएँ। इसलिए हम दूसरी कंट्रियों के साथ में एग्रीमेंट साइन करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यूएई के साथ में साइन किया है, और यूएई अपने ऑयल को भारत के अंदर स्टोर करके रखता है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में भी हम लोगों ने इसी तरीके का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके तहत भारत उनके देश के अंदर भी हमारे ऑयल को स्टोर करके रखने की क्षमता रखता है। हालांकि अभी तक स्टोर नहीं किया गया। इवन जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों के साथ में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि भारत के जो ऑयल हैं उन्हें हम इन देशों के अंदर भी स्टोर कर पाएँ। इन सारे डिस्कशन से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि भारत क्यों आखिर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को कमर्शलाइज कर रहा है, और क्यों हम इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों के साथ में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन बेनिफिट्स के अलावा और भी कुछ बेनिफिट हैं, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भारत सरकार की कम हो जाएगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट कंपनी द्वारा इन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को मेंटेन किया जाता है। भविष्य में प्राइवेट सेक्टर करेगा तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, स्टोरेज जो है वो हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, मार्केट डायनामिक्स और बेहतर हो पाएंगी। साथ में हमारे जो दूसरे देशों के साथ में बायलैटरल रिलेशंस हैं वो इन स्टेप्स की वजह से और बेहतर हो पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेप उठाए गए हैं ये स्टेप बिल्कुल एकदम बेहतरीन है, इसके अंदर भी कुछ चैलेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो है वो लॉजिस्टिकल हर्डल है। जैसे अगर इन केस हम भारत के अंदर ही बात करें कि इंडिया अगर
यूएस के साथ में एग्रीमेंट साइन करता है और कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को होल्ड करेगी और कुछ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हम यूएस के अंदर रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो भारत के ऊपर अटैक होता है और हम वहाँ से ऑयल को इंडिया के अंदर लाने का प्रयास करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉजिस्टिक्स हर्डल जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इवन मार्केट डायनेमिक्स के इशू आएंगे क्योंकि कुछ प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पर अपनी चीज़ों को मोनोपोलाइज कर लेंगे, इवन ऑयल मार्केट को मोनोपोलाइज कर लेंगे, जो कि अपने आप में एक पब्लिक गुड है। ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। इवन ऑयल के केस में आपको पॉलिटिकल डायनेमिक्स ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेस और सरचार्ज पेट्रोल के ऊपर लगाया जाता है और अचानक से ये सेस और सरचार्ज थोड़े कम कर दिए गए थे इलेक्शन के दिनों में, यानी कि पेट्रोल के प्राइस पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी रखते हैं। ऐसी कंडीशन में ये जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा अगर पूरी तरीके से ऑयल की सप्लाई चेन कमर्शलाइज होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।